जानवी आयुर्वेदा योग संस्थान की स्थापना एक अध्यात्म के चलते स्थापना हुई है कि गाय की सेवा भी हो सके। गाय की सेवा नहीं, गौरक्षा हो सके। डेयरी नहीं, गौरक्षा हो सके। जो पूरे उत्तराखंड की गायें छोटे कसाईयों के पास जाती थी वो कम से कम बचें, और अध्यात्म से रिलेटेड जो आसन प्राणायाम ध्यान होता है वो भी एक इस वे में आगे बढ़े। नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू ओटी एक्सपर्ट। देवभूमि में आपका स्वागत है। हरिद्वार मेन रोड से हम 2 किलोमीटर लगभग अंदर आए हैं और आप देख रहे हैं जानवी आयुर्वेदा एंड योग संस्थान। आज एक ऐसी जगह हम आपको विजिट कराने वाले हैं जहां पर आपको बहुत सारे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स के बारे में हम बात करेंगे। डॉक्टर साहब हैं यहाँ पर, और किस तरह से जो पहले कहते थे हमारी भागदौड़ वाली ज़िंदगी जो होती थी उसमें हमें सभी को पता है कि आयुर्वेदा का क्या रोल है। लेकिन अभी भागदौड़ तो कम हो गई है 2 साल से कोविड की वजह से, लेकिन स्ट्रेस बहुत बढ़ गया है और उस स्ट्रेस को कैसे कम किया जा सकता है इसके माध्यम से वो आज हम देखते हैं। यहाँ से देखिए 500 मीटर आगे ही जाएंगे तो गंगा जी है। इसकी लोकेशन देखिए, मैं बता देती हूँ आपको। शांति कुंज महाविद्यालय के पीछे से रास्ता आता है, लगभग आधा किलोमीटर आप आएंगे अंदर। गूगल लोकेशन हम आपको डाल देंगे तो समझ में आ जाएगा। यहाँ की सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी वो है कि इन्होंने 4-4.5 हज़ार गाय पाली हुई हैं, और यहाँ से 40 किलोमीटर एक जगह है दूरी पर, तो वहाँ इन्होंने सारी गाय गौशाला एक बनाई हुई है जहाँ पर गौ रक्षा की जाती है। तो बेसिकली वो गाय वहाँ पर रखी जाती हैं जो दूध नहीं देती हैं, जो बाहर घूमती रहती हैं, या फिर उनको कई बार एक्सीडेंटल सिचुएशन में होती हैं तो उनकी सेवा वहाँ पर की जाती है। और यहाँ से जितनी भी ये जो ट्रीटमेंट्स के जो चार्जेस वगैरह जो हम आपको बताएंगे अभी, वो सारे उस गौ रक्षा में लगाए जाते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, इस तरह के कार्य होने चाहिए। और किस तरह के ट्रीटमेंट्स यहाँ हैं वो हम बताते हैं आपको। और देखिए ग्राउंड फ्लोर पर ही ये इनका डाइनिंग एरिया इन्होंने यहाँ पर बनाया हुआ है। यहाँ पर आपको फूड मिलता है, और क्योंकि फूड आपके जब आप किसी ट्रीटमेंट के अंडर होते हैं तो डॉक्टर ही सजेस्ट करते हैं कि क्या फूड आपको खाना है, तो वो आपके पैकेज में ही इंक्लूड होता है। और साथ में देखिए बाहर ये हमें बहुत प्यारा गार्डन दिख रहा है जहाँ पर आप मॉर्निंग में योगा करते हैं। और जस्ट इसके पीछे देखिए पूरा ये जंगल है, और जंगल के बाद गंगा जी। ग्राउंड फ्लोर पर ही हमें लिफ्ट मिलती है, और लिफ्ट में देखिए लिखा हुआ है स्पेशली लिफ्ट का प्रयोग केवल बूढ़े एवं रोगी ही करें। तो हम अभी फिट हैं और ऑफिशियली अभी बूढ़े भी नहीं हुए, तो हम स्टेयर्स का यूज़ करेंगे। कॉमन वॉशरूम्स हैं यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर पर ही। और बहुत ही सुंदर देखिए यहाँ पर ये क्लासरूम इन्होंने बनाया हुआ है, ग्राउंड फ्लोर पर ही है। तो यहाँ पर इन चीज़ों के बारे में आपको क्लास दी जाती है, हठ योगा, अष्टांग योगा, बहुत सारे योग और मेडिटेशन, तो वो सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर बताया जाता है आपको। तो देखिए यहाँ पर किस तरह के रूम्स हैं वो हम आपको दिखाते हैं। जब आप यहाँ पर ट्रीटमेंट्स लेने आते हैं, या फिर आप सिर्फ योगा मेडिटेशन करने के लिए भी आप यहाँ आते हैं, तो आप यहाँ आकर रह सकते हैं। इस तरह के रूम्स यहाँ पर हैं, काफ़ी बड़े बड़े रूम्स हैं। और ये तो मुझे इंटरकनेक्टिंग रूम दिख रहा है, तो अगर आप ग्रुप में आते हैं या बड़ी फैमिली है, 6 लोग 8 लोग एक साथ रहना चाहते हैं, तो ये 2 रूम एक साथ हैं। दोनों रूम में अटैच वॉशरूम्स हैं। दोनों की एंट्री सेपरेट है, जो मेन एंट्री है, लेकिन अंदर से ये इंटरकनेक्टेड हैं। सभी रूम्स में आपको देखिए सोफ़ा कम बेड यहाँ पर दिख रहा है, और मिरर, टीवी, इस तरह की सुविधाएं यहाँ पर हैं। सारे एसी रूम्स हैं,
और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि क्योंकि इस तरह के जब विंडोज़ और बड़े बड़े ग्लासेस हमें मिलते हैं तो बहुत खुला खुलापन लगता है। देखिए इन रूम्स में आपको बालकनी भी मिल रही है और देखिए सबसे अच्छी चीज़ हमें यहाँ पर जब बालकनी मिलती है और जंगल का पूरा ये यहाँ हमें जंगल दिख रहा है तो यहाँ से जो फ्रेश एयर आपको मिलेगी बहुत ही अच्छा है। माउंटेन व्यू तो हमें मिल ही रहा है यहाँ से, बहुत शांति है यहाँ पर। और देखिए सभी रूम्स में इस तरह से आपको वार्डरोब मिलता है, लगेज रखने के लिए काफ़ी जगह है, अटैच वॉशरूम तो है ही विद गीज़र। इसी तरह से देखिए ये सिंगल रूम है इनका, ये दूसरी साइड है विद अटैच वॉशरूम। बाकी सभी चीज़ें सेम है, इसका स्पेस थोड़ा सा कम है लेकिन फुली एयर कंडीशन है और काफ़ी बड़ी बालकनी है। हमारे साथ देखिए फैकल्टी हमें मिल गए हैं, रेखा ठाकुर जी हैं हमारे साथ जो बहुत अच्छे यहाँ पर बच्चों को और जो जितने भी गेस्ट यहाँ पर आते हैं उनको योग और मेडिटेशन सिखाती हैं। तो आप अपना एक्सपीरियंस हमें बताएं। योग जो है, योग से हम अपना मानसिक तनाव भी ठीक कर सकते हैं और अपनी शारीरिक जो हमें प्रॉब्लम है उसको भी हम ठीक कर सकते हैं योग से। तो योग केवल लोग समझते हैं कि आसन ही योग है, केवल आसन ही योग नहीं है। योग में बहुत सारी चीज़ें होती है, आसन है, प्राणायाम है, ध्यान है, मुद्राएं हैं कई सारी, तो उससे हम अपने शरीर को रोग मुक्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे जानवी आयुर्वेदा एवं योग संस्थान, तो इसमें बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जिनको कुछ ना कुछ, जैसे टांग में दर्द रहती है, पेट में दर्द, कमर में दर्द, सर दर्द रहता है, तो उनको हमने अपने आसन से, प्राणायाम से और मेडिटेशन से बहुत सारे लोगों को ठीक किया है। और बाकी हम यहाँ पे कोर्सेज भी करवाते हैं, MA करवाते हैं, डिप्लोमा करवाते हैं और सर्टिफिकेट कोर्स भी करवाते हैं। तो इसमें हमारे 4 बैच पास आउट हो चुके हैं बच्चों के, तो वो मानव सेवा भी कर रहे हैं, बच्चे सेवा में भी लगे हैं और बच्चे इसी में ही अपना करियर भी बना रहे हैं। जो हमारे शुरुआत स्टार्टिंग में हुई है सिर्फ 11 गायें से हुई है। उसके बाद हमारे पास 25,000 करीब गायें हैं। वो गायें हैं जो दूध नहीं देती, उसमें से 5,000 तो नंदी हैं जो कि किसी यूज़ में नहीं आते, सिर्फ उनकी सेवा करी जाती है। मैं एक सच्ची घटना आपको बताता हूँ। दिल्ली की एक माताजी आई थी गौशाला में, वो जाते जाते रोने लगी, अरे हम कहाँ जंगल में आए, बहुत ज़्यादा जंगल है। जब वो वहाँ गई तो टू दी फ्रैंक वो 3 दिन वहाँ से आई नहीं। इतना अच्छा लगा कि वो बोले कि मेरे को यहीं रहना, आजीवन यहीं पे रहना है। तो आजीवन वो वहीं पे रहती हैं, आती जाती हैं, सेवा करती हैं। बस यही। वहाँ पर कोई भी विजिट कर सकता है, कोई भी विजिट कर सकता है, जा सकता है, देखना चाहिए। बहुत अच्छी जगह, गंगा जी है, गौ माता है, गीता जी है, गुरु है, संत हैं। इतनी अच्छी जगह मतलब पूरे उत्तराखंड में, क्या पूरे संसार में, पूरा यूनिवर्स में नहीं मिलेगी। एक बार आपको जरूर जाना चाहिए, सिर्फ विजिट के लिए, देखने के लिए। सब चीज़ मिलेगा आपको, पूरा अध्यात्म मिलेगा, गौ माता मिलेगी, गंगा जी, सब चीज़ आपको मिलेगी। तो अब हम मिलते हैं डॉक्टर पीयूष से जो यहाँ पर पूरे ट्रीटमेंट्स जो होते हैं उनके बारे में हमें बताएंगे। और यहाँ पर और भी सीनियर डॉक्टर्स भी हैं। हाँ जी, हमारी टीम है पूरी, मैम भी है मेरी सीनियर और एक डॉक्टर सर है मेरे, तो दोनों हैं। तो यहाँ पर कुछ और भी डॉक्टर्स हैं जो ये सब मिलकर यहाँ पर जो ट्रीटमेंट्स देते हैं उनके बारे में हमें बताएंगे। तो प्लीज़ आप बताएं किस तरह के ट्रीटमेंट्स होते हैं। जी, ये हमारा पहला पंचकर्मा रूम 1 है, आइए। हाँ जी। तो जी, ये आप जैसे देख रहे हैं, यहाँ पे एक शिरोधारा का ये टेबल लगा हुआ है, द्रोणी है। तो शिरोधारा और पंचकर्मा दोनों इसी या शिरोधारा एंड पंचकर्मा एंड कटी बस्ती, जो डिफरेंट टाइप ऑफ लोगों को लोअर बैक के इशू या सर्वाइकल इशू रहते हैं, उसके लिए हम पूरा यहाँ पे ट्रीटमेंट करते हैं। ओके, सो जो शिरोधारा उसके लिए होता है जिनकी स्ट्रेस एंजाइटी ज़्यादा है, एंड कटी बस्ती और जो अदर डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस है जिसे हम पंचकर्मा बोलते हैं, तो वो 5 कर्म भी यहाँ पे होते हैं। कितने दिन के ट्रीटमेंट्स होते हैं ये लगभग? ऐसा भी है कुछ कि मिनिमम इतने दिन का ट्रीटमेंट हमें लेना चाहिए? एक्चुअली 7 डेज़ में आपका एक प्रोसेस हो जाएगा स्टार्ट की नॉर्मल, जो हम डिटॉक्स प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं, बट 21 डेज़ हमें चाहिए पूरा नॉर्मल डिटॉक्स के लिए, जो पूरा करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि आयुर्वेदा आज के टाइम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सभी के लिए, क्योंकि हम लोग एलोपैथी के पीछे बहुत भागते हैं, जबकि हमें पता है कि उसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत होते हैं। जी। और आयुर्वेदा कितना इम्पोर्टेंट है तो सभी को पता है। डॉक्टर साहब बताएंगे तो हमें और अच्छे से समझ में आएगा। जी, सबसे पहले आयुर्वेदा में जैसे आपने भी बताया कि कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हाँ जी। तो आयुर्वेद का सबसे पहले तो सिद्धांत यही है कि सबसे पहले आप अपनी लाइफस्टाइल और जो डाइट है उसको सुधारिए।
तो हम पहले उनका आहार विहार सुधारते हैं, जिससे कि जो उनको बीमारी हो रही है उससे पहले ही उसका निवारण हो जाए। तो अगर फिर 3 टाइप के दोष होते हैं हमारे आयुर्वेद में, वात, पित्त एंड कफ, जो कि जिससे कि हमारी बॉडी बनी है। तो जब पहले यहाँ पर आपके पास कोई अपनी समस्या लेकर आते हैं तो आप उसे पहले कंसल्टेंसी के अंडर ही उनके पहले विकार जो है, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको आप आइडेंटिफाई करते हैं और उसके बाद आप उनको ट्रीटमेंट सजेस्ट करते हैं। हाँ जी, सबसे पहले उनका जैसे ही आते हैं तो उनका बॉडी टाइप देखते हैं, जो कि मैंने बोला वात पित्त कफ से बनता है। तो उसके अनुसार उनका डाइट का एंड जो थेरेपी उनकी होनी है, उनके जो दोष के विकार चल रहे हैं, उसके हिसाब से हम उनका ट्रीटमेंट और कितने दिन उनको ट्रीटमेंट लेना चाहिए वो भी आप सजेस्ट करते हैं? जी, जैसे कि ये तो डिपेंड करेगा अलग अलग विकार जो हैं उनके हिसाब से। ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले आपसे कंसल्ट किया जाए ओवर फोन या ईमेल के थ्रू, और वो अपनी अगर प्रॉब्लम्स बताते हैं तो आप उन्हें नंबर ऑफ डेज कुछ उन्हें सजेस्ट कर सकते हैं। जी, हम ऑनलाइन कंसल्टेंसी भी कर सकते हैं। नॉर्मली हम ऐसे ही करते हैं, जैसे यहाँ जानवी में हमारा पहले स्टार्ट यही होता है कि जो साइट में आता है वो हमसे पहले कॉल में अपॉइंटमेंट लेता है कि क्या क्या आप प्रोसेस करवाते हैं, क्या करते हैं, और वो अपनी दिक्कत बताते हैं, सिम्टम, उसके हिसाब से उसके अनुसार हम उनका ट्रीटमेंट करते हैं। और फिर उन्हें बोलते हैं कि आपको इतना नंबर हम ले सकते हैं डेज, तो उस हिसाब से फिर ट्रीटमेंट। तो आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कीजिएगा, हम सभी के यहाँ के कॉन्टैक्ट नंबर्स आपको देंगे, तो आप ऑनलाइन कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। तो जिस तरह से हम यहाँ देख रहे हैं पंचकर्मा 1 रूम, पंचकर्मा 2, तो ये अलग अलग इसीलिए है क्योंकि मेल फीमेल के लिए अलग अलग रूम्स हैं ये। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ग्लास हाउस में, ये है स्टीम चैम्बर, जिसमें कि हम विरेचन जो बोलते हैं आयुर्वेद में, पंचकर्मा का एक प्रोसेस होता है, श्वेदन। ये मुझे जकूजी टब दिख रहे हैं। जी, जकूजी टब है। ये भी एक अंडर प्रोसेस ही, ये थेरेपी प्रोसेस के अंडर ही आता है, क्योंकि प्रेशर पॉइंट्स पे बेसिकली पुश किया जाता है। जो जितने मर्म होते हैं हमारे, डिफरेंट टाइप के मर्म होते हैं, उसके छिद्र में भी हम उसके हिसाब से भी ट्रीटमेंट करते हैं कि जो पॉइंट है जिसमें कि दर्द, पेन वगैरह, तो उसके हिसाब से भी एक इसमें जकूजी में ट्रीटमेंट होता है। ओके। स्वामी जी ने बताया कि हमारे पूरे देश में करीब 25 से 30 हज़ार गायें हैं, जिसमें हम देखते हैं कि गेंडी खाता जो हमारा, जहाँ पर हमारी गौशाला है, वहाँ 2.5 से 3 हज़ार गायें हैं। अच्छा, इसके अलावा भी और जगह है आपके? हाँ, और हमारे देश के कई राज्यों में इस तरह की हमारी गौशालाएं हैं, और जो जहाँ पर जो है गायों की सेवा हो रही है। और इसके पीछे उद्देश्य ये है कि जैसे गायों को आपका दूध निकाल के छोड़ दिया जाता है सड़कों पे, और वो फिर एक्सीडेंट्स हो जाती हैं, उनकी देखभाल किस तरह से हो। भाई इंसान है, इंसान को तो अगर बीमार होता है, चोट लगती है, तो 4 आदमी उठा के तुरंत हॉस्पिटल ले जाते हैं, लेकिन गायों की रक्षा किस तरह से, जिन पे हमारा जीवन निर्भर है ना। तो इसी को देखते हुए इस गौशाला की स्थापना हुई है, और यहाँ पर गायों की सेवा हो रही है। मैं भी लास्ट टाइम जब गया था तो मुझे वहाँ जब देखा मैंने, तो इतनी ज़्यादा खुशी अंदर से मुझे महसूस हुई। मुझे लगता है कि ट्रीटमेंट से ज़्यादा अगर हम गायों के नज़दीक रहें और गायों को देखें तो बहुत सारी बीमारियाँ हमारी ख़त्म हो सकती हैं, क्योंकि सारा मनोवैज्ञानिक भी होता है, सारा खेल ये मनोवैज्ञानिक का है। कि कई बार हम क्या होता है कि डॉक्टर के पास जाते हैं और ये मान के चलते हैं कि हम ठीक होंगे तो ठीक होंगे, चाहे वो पुड़िया हमको राख की पुड़िया दे दे, और अगर विश्वास नहीं है तो हम बहुत अच्छी दवाइयाँ भी हम नहीं ले सकते। इसी तरह से अगर हम गाय के पास जाएंगे तो बहुत सारी बीमारी हमारी, हमारा एक तरह से मुझे भी ऐसा लगता है कि जब हम किसी मनुष्य की सेवा करते हैं तभी हमें इतना सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो जब हम एक बेजुबान जानवर की जब हम सेवा करते हैं, और वो भी गाय जिसे हम माँ का दर्जा देते हैं, तो जब उनकी सेवा करते हैं तो वो जो सेटिस्फेक्शन होता है वो कुछ अलग ही होता है। तो ये हमें ज़रूर फील करना चाहिए। तो हमने ट्रीटमेंट्स के बारे में समझ लिया है, लेकिन थोड़ा सा आप चार्जेस के बारे में भी बताएं हमारे व्यूअर्स को कि अगर वो यहाँ पर आते हैं तो क्या चार्जेस, मिनिमम चार्जेस क्या हैं, और कितने दिन मिनिमम उनको लेना चाहिए ट्रीटमेंट? ओके, सो स्टार्टिंग होती है 3 डेज से, क्योंकि इंट्रोडक्टरी होता है कि उसमें हम बता सकते हैं कि आप कैसा रहना, आपका क्या हो सकता है, खाना पीना जो होगा उसका हम इंट्रोडक्टरी देते हैं। तो वो स्टार्टिंग होता है 20,000 से, एंड हमारा डिफरेंट होता है, जैसे मैंने बताया डिजीज़ के हिसाब से भी हम डेज़ का बता सकते हैं कितने डेज़ होगा। तो 14 डेज़ तक होता है, तो इट्स लाइक 70,000 तक होता है। वो डिपेंड करता है डिजीज़। 3 डेज के लिए जो आप बता रहे हैं उसमें अकोमोडेशन इंक्लूड रहता है? जी, अकोमोडेशन इंक्लूड रहता है जी। और जो भी आपके ट्रीटमेंट्स हैं, जो भी ट्रीटमेंट है, मेडिसिन, वो सभी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। तो आप इन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए आज हमें एक बहुत ही अच्छी जगह ऐसी मिली है जहाँ पर हमने ये पाया कि छोटी छोटी चीज़ें, जैसे कि जो हमारी जो दिनचर्या है उसमें कई बार ऐसा लगता है कि अगर सर दर्द हो गया तो हम गोली खा लेते हैं, पेट दर्द हो गया तो हम टैबलेट ले लेते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसे हम योग और ध्यान के द्वारा ही हम उससे मुक्ति पा सकते हैं, और ये इन चीज़ों को हमें अपनी लाइफ में, डेली रूटीन में हमें लाना चाहिए।
तो ये उसके लिए एक एप्रोप्रिएट जगह हमें मिल गई है। आप लोग भी यहाँ पर आ सकते हैं। कुछ ऐसी बड़ी बीमारियां हैं जिनका भी यहाँ पर हमने जिस तरह से बात की कि उनका भी इलाज आयुर्वेदा के थ्रू इन्होंने किया है और काफ़ी लोगों को फ़ायदा भी हुआ है। तो आप इनसे कंसल्टेंसी ले सकते हैं ऑनलाइन भी। स्पेशली फीमेल्स की भी कुछ फीमेल्स ऐसा भी होता है कि कई बार मेल डॉक्टर के सामने वो बहुत अच्छे से खुलकर बात नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ पर फीमेल डॉक्टर्स भी हैं, आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपको ट्रीटमेंट नहीं समझ में आ रहा है कि कितने दिन का लेना चाहिए, तो आप एक शॉर्टेस्ट पीरियड के लिए यहाँ आ सकते हैं, इस जगह की वाइब्रेशंस को फील कर सकते हैं और उसके बाद आप चूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरह से वीडियोस को लाइक शेयर करते रहिए, हम इसी तरह की जानकारियाँ आपको देते रहेंगे। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि तभी आपको ये जानकारियाँ मिलती रहेंगी। और जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक आप इंस्टाग्राम पर आईडी भी यूज़ कर सकते हैं, हमें कॉन्टैक्ट करने के लिए OT Expert आईडी है। जय माँ गंगे, हर हर गंगे।